जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बेस मेथड सिखाने वाले हैं, जहां पर मल्टीप्लाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, 9,99,993 का मल्टीप्लाई हम किस में करने जा रहे हैं? 9,99,998 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन में अगर आ जाए तो इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको। अगर जो हम बनाते आए हैं हमेशा जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर इसे सोल्व करोगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको। तो इन क्वेश्चनों को हम विद इन 5 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको आज हम आपको जो बेस मेथड आपको जो दिखाई दे रहा है ये सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? 108 इंटू क्या लिखा है? 107, 107। 108 का गुणा जब 7 में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं हमारा जो बेस है वो हमने क्या माना है यहाँ पर? 100। बेस क्या है हमारा यहाँ पर? 100। इस प्रकार से क्वेश्चन में या इस मेथड से हम वह क्वेश्चन बना पाएंगे जहां पर 100 प्लस होगा नंबर या 100 माइनस, उसके पास में होना चाहिए नंबर। जितना क्लोज रहेगा उतना आपका रिजल्ट जल्दी आपको मिलने वाला है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर 108 का इंटू कहाँ करने वाले हो आप? 107 में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि इसका जो बेस है वो कितना है आपका? 108। सॉरी, बेस आपका क्या रहेगा यहाँ पर? 100। तो यहाँ पर देखो 108 100 जो 8 है वो 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है यहाँ पर? 8 ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से दिखाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसे इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पर 107 है और यहाँ पर क्या लिखा है? +8। तो 107 में जब आप 8 प्लस करोगे 107 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना होगा? 115। इसी तरह अगर आप 108 में जब 7 प्लस करोगे तो भी कितना होगा? 115। तो 108 में जब आप यहाँ पर 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर 115। और यहाँ पर आपको कितने जीरो लगा देने हैं? 2 जीरो आपको चिपका देने हैं साहब। 2 जीरो आपको चिपका देने। यहाँ पर हमने जो बेस माना है वो कितना माना है? 100। और 100 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो 115 के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिए? 2 जीरो। उसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का क्या करना है? गुणा। तो जैसे ही गुणा करोगे तो कितना होगा यहाँ पर? 56। और 56 को इसमें हम क्या करेंगे? प्लस। जैसे आप प्लस करोगे तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई देगा वो क्या होगा? 11,556। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 115 गुणा 100 क्या लिखा हुआ? 8। यहाँ पर भी जो आपका बेस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 100। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। यहाँ पर कितना ज्यादा है? 8। इसी तरह यहाँ पर भी या तो आप 108 में 15 प्लस करें या 115 में क्या प्लस करें आप? 8। 115 में जब 8 प्लस करोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 123। और यहाँ पर कितने जीरो चिपका देना आपको? 2। इसी तरह यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 एड्जा तो ये होगा आपका 120। और आगे चलकर इसे हम क्या करेंगे? प्लस। जैसे इसे आप प्लस करोगे जैसे आप इसे प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? 0, 2, 4, 2, 1, 12,420। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 115 जो है वो 100 से 15 प्लस है, 15 ज्यादा है। और 108 है जो 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 115 में जब आप 8 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 123। और उसके पास में कितने जीरो चिपका देना है आपको? 2। देन आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे? प्लस। प्लस करने पर कितना है आपके पास? 12,420। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 15 किसका है? प्लस का। और 8 किसका है? प्लस का। जब प्लस प्लस वाली संख्या का गुणा जब प्लस वाली में ही करते हैं तो गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। इसीलिए हमने 120 को यहाँ पर क्या कर दिया है? प्लस। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अभी हमने जो क्वेश्चन आपको दिखाए वो 100 प्लस थे। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया? 100 माइनस। 100 से कम है। तो 100 से कम में भी हमारा बेस जो रहेगा ये 100 के पास में ही नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो 100 के ये पास में है, 100 के लगभग है।
तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, या तो अब यहाँ पर साइन क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस, दोनों में ही क्या है, माइनस। अगर आप 97 में से 2 अगर माइनस करते हो तो कितना बचेगा आपका, 95, और यहाँ पर कितने जीरो लगा देने हैं, 2। उसके बाद जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे 2 और 3 का, तो इस बार आप देख रहे हो कि -2 और माइनस क्या है, 3। -2 का गुणा जब -3 में करोगे, दोनों ही नंबर कैसे है, नेगेटिव। जब नेगेटिव नंबर का गुणा नेगेटिव में किया जाता है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो 2 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा, 6, और इसी 6 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5 और यहाँ पर 9। तो ये इस संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 9506, 9506, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो एक बार फिर, यहाँ पर 96 है, 96 कितना कम है 100 से, तो कितना बोलोगे, 4। यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है, 6 कम है, कितना कम है, यहाँ पर 6 कम है, यहाँ पर 6 कम है। अब यहाँ पर भी वही बात, या तो आप 96 में से 6 माइनस कर ले, या फिर 94 में से 4 माइनस कर ले। दोनों ही कंडीशन में आपको 90 ही बचेगा, 90 ही शेष बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 90 लिखा, और यहाँ पर क्या लिख बनाऊंगा, 2 0। एक बार फिर देखो, दोनों जगह साइन किसका है, माइनस का, और माइनस का गुणा जब माइनस में आप करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो 6 गुणा जब 4 करोगे तो कितना होगा, 24, और इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ने वाले हैं। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 9024। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर 100 प्लस है और 100 माइनस है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो ये भी 100 के पास में है, ये भी 100 के पास में है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये कितना ज्यादा है 100 से, तो आप बोलोगे सर 18 है। अगले वाले में नंबर देखो 98 है, तो आप बोलोगे कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर भी वही बातें होगी, यहाँ पर भी सेम बातें होगी। या तो 118 में से आप 2 घटा दें, या 98 में 18 क्या कर दे, जोड़ दे। दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है। 118 में जब आप 2 घटाओगे तो 116 बचेगा, और 98 में जब 18 प्लस करोगे तो भी 116 ही आएगा। तो 118 में जब मैं यहाँ से 118 में से अगर 2 घटाता हूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 116, और हम यहाँ पर कितने जीरो लगा देंगे, 2, क्योंकि 100 के अराउंड है, 100 के पास में है। इसी तरह यहाँ पर इस बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नंबर का गुणा नेगेटिव नंबर में करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है, नेगेटिव। तो 18 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना लिखोगे, यहाँ पर 36। तो यहाँ पर क्या करने वाले हो इस बार, माइनस। जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 11564, 11600 में से जब 36 माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, 11564। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो अगला, यहाँ पर वही 100 प्लस है, 100 माइनस है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा। यहाँ पर कितना कम है, 4 कम है। एक बार फिर देखो, यहाँ पर एक बार फिर देखो, 96 में अगर आप 22 प्लस करोगे या फिर 122 में से -4 करोगे, दोनों ही कंडीशन में आपका 100 कितना आने वाला है, 18। तो 118 यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 जीरो हमने चिपका दिए। अब क्या करना है, एक फिर प्लस है और एक क्या है, माइनस, दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। तो एक नंबर क्या है, पॉजिटिव, एक नंबर है नेगेटिव। जब पॉजिटिव नंबर का गुणा नेगेटिव नंबर में करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, नेगेटिव। तो 22 गुणा जब 4 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 88, और इसे क्या करने वाले हो, माइनस। जैसे आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 117 और यहाँ पर कितना, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 11712, 11700 क्या होगा, 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 122 का गुणा जब 96 में करोगे
तो 11,712। तो हमने यहाँ पर अभी बेस जो देखा वो क्या देखा है 100, 100 प्लस देखे नंबर, 100 माइनस देखे हैं, और 100 प्लस और 100 माइनस, ये तीनों ही आपको बता दिए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे जो दिखा दे रहा है आपको 212 गुणा 200 क्या लिखा है 7। यहाँ पर जो बेस होने वाला है, यहाँ पर जो बेस होने वाला है, यहाँ पर जो बेस होने वाला है वो कितना होने वाला है 200। यहाँ पर जो बेस होने वाला है वो कितना होने वाला है 200 होने वाला है साहब। कितना होने वाला है 200 होने वाला है। बेस आपका कितना होगा 200। यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 212 का गुणा 200 किसमें करना है 7। अगर हम आपसे पूछे कि 212 200 से कितना ज्यादा है तो आपका जवाब होगा +12। क्या होगा +12, और यहाँ पर होगा +7। इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो गुणा। जैसे आप गुणा सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। 212 में जब आप कितना प्लस करोगे 7, या 207 में कितना प्लस करोगे 12, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 219। कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 219। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर तो 219 आ रहा है, यहां भी 219 आ रहा है और यहां भी 219 आ रहा है, लेकिन हमारा जो इस बार बेस है वो कितना है 200, और 200 क्या होता है 100 का डबल। तो हमें जोड़ने के बाद हमें इस संख्या का क्या करना है डबल। जैसे ही 219 का आप डबल करोगे, जैसे आप 219 का डबल करोगे तो आपको मिलेगा 438, और यहां पर कितने जीरो चिपका देना है 2 जीरो। उसके बाद वही तरीका, दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों का क्या करोगे गुणा, और गुणा करने पर यहाँ पर जो मिलने वाला वो कितना मिलना है 84। 12 का गुणा जब 7 में करोगे तो कितना मिलेगा 84, 84। अब क्या करना है इसे प्लस। जैसे इसे आप प्लस करोगे, जैसे इसे आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे ही उसको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 43,884। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर यहाँ पर 200 प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसका जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा आपका 200, और 200 100 का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 गुना है साहब। कितना है 2 गुना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं +9, और यहाँ पर लिख रहे हैं +13, 13 लिख रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर देखो, या तो आप 209 में 13 प्लस कर दें, या 213 में आप क्या प्लस कर दें 9। दोनों से रिजल्ट जो आएगा वो क्या आने वाला है सेम आने वाला है। अगर आप इसे प्लस करोगे 213 में जब आप 9 जोड़ोगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 222। कितना मिलेगा आपको 222, और 222 का डबल करोगे, 222 का जब डबल करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 400 कितना 44। अब यहाँ पर कितने जीरो लगाने वाले हो 2 जीरो लगाने वाले हो। अब यहाँ पर देखो दोनों ही नंबर कैसे हैं पॉजिटिव। जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे तो गुणा करने पर आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13 में कितना 117 होगा, और फिर क्या कर देना है जोड़ देना है। तो यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ पर 4। तो आपका जो आंसर होगा वो 44,500 क्या होगा 17। तो ये जो नंबर मैंने बताया 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, उसमें 200 क्या थे प्लस, तो यहाँ पर बेस क्या था आपका 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा 197 इंटू 198। अब यहाँ पर भी बेस हमारा रहेगा कितना 200, लेकिन यहाँ पर 200 से संख्या जो आपको दिखाई दे रही है नंबर्स, ये क्या है कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, तरीका वही लगाएंगे। हमारा जो बेस रहेगा वो 200 ही रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये अगर हम 197 की बात करें तो 197 200 से कितना कम है 3 कम है, यहाँ पर कितना कम है 2 कम है। एक बार फिर वही बातें 197 में से जब आप 2 क्या करोगे माइनस, तो माइनस करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 195। क्या मिलेगा साहब 195। जैसे 195 तो 195 का आपको क्या करना है डबल। क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो कितना माना हमने इस बार 200, और जैसे ही इसका डबल करोगे तो आपको मिलेगा 390।
390 कितना मिलने वाला है? 390 मिलेगा, 390 मिलेगा साहब, कितना मिलेगा? 390। तो यहाँ पर हमने 390 लिख दिया और यहाँ पर कितने जीरो चिपका दिए? 2 जीरो। और एक बार फिर -3 और -2 है, दोनों रिजल्ट दोनों संख्याएं नेगेटिव है, और जब नेगेटिव का गुणा नेगेटिव में करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव। तो 3 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना होगा? 6, और इसे हम क्या कर देंगे? प्लस। जैसे ही प्लस करोगे तो 60093, तो 197 का गुणा जब 198 में करोगे तो आपको जो आंसर दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है? 39,006। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो नंबर था ये 200 से कम था, लेकिन बेस हमारा कितना रहेगा इसमें भी? 200। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? 194 इंटू 189। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये कितना कम है? 6 कम है, और ये कितना कम है? 11 कम है। किससे? 200 से। अगर हम इसे माइनस करते हैं, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो माइनस करने पर अगर 189 में से अगर आप 6 क्या करते हो? माइनस, या 194 में से आप क्या करते हो? -11, तो दोनों ही केस में आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 183। और 183 का आप क्या करने वाले हो? डबल। 183 का आप क्या करने वाले हो? डबल। तो 180 का डबल अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 360, और यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो 3 + 3 कितना? 6। तो 300 क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 66, 366। और यहाँ पर कितने जीरो चिपका दोगे आप? 2। इसी तरह एक बार फिर देखो, दोनों ही रिजल्ट कैसे हैं? नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव का गुणा नेगेटिव में करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव आने वाला है। तो 6 का गुणा जब 11 में करोगे तो कितना होगा? 66। और इसे जब आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है, आपका जो आंसर आने वाला है वो 36,600 क्या आने वाला है? 66। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? 200 से कम है संख्या, लेकिन आपका जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा? 200। संख्या घटाने या जोड़ने के बाद आपको उस संख्या का क्या करना है? डबल, और डबल करके आपको 2 जीरो चिपका देने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव होगा तो गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। तो 11 गुना जब 6 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 66, और 66 हमने इसमें क्या किया है? प्लस। तो प्लस करने पर आपका आंसर कितना आया? 36,666। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने जो दिखाई दे रहा है वो 205 गुणा 100 क्या लिखा है? 98। 205 गुणा क्या लिखा है? 198 लिखा है। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। यहाँ पर कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। और यहाँ पर कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है। एक बार फिर यही बात, एक बार फिर यहीं पर यही करने वाले हैं कि 198 में या तो 5 प्लस करें, या 205 में से, सॉरी 198 में 5 प्लस करें, या 205 में से कितना घटाएं आप? 2। तो दोनों ही केस में कितना बचने वाला है? 203। और 203 का जब आप डबल करोगे तो 400 कितना हो जाएगा? 6। 203 आ रहा है, 203 का जब आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 406। तो जैसे हमने यहाँ पर 406 लगाया और क्या बना दिए? 2 जीरो, क्योंकि बेस हमारा कितना है? 200। बेस कितना है? 200। तो यहाँ पर कितने जीरो लगाने हैं? 2। इसी तरह यहाँ पर 5 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो एक बार ध्यान दीजिए, इस बार जो नंबर है वो पॉजिटिव है और क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव का गुणा जब नेगेटिव में करोगे तो रिजल्ट क्या देगा आपको? -10। क्या देगा? -10। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 हुआ। या फिर इधर देख लो, यहाँ पर 405, और यहाँ पर क्या लिख दिया? 9। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 40,590। तो एक नंबर हमने 200 प्लस लिया और एक एक नंबर हमने लिया है 200 माइनस, 200 से कम लिया है। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कितना ज्यादा है? 200 से 23 ज्यादा है। और ये कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? यहाँ पर भी क्या करना है? या तो 223 में से 1 घटा दो, या 199 में 23 क्या कर दे? जोड़ दे। तो 223 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 222। 200 कितना आ रहा है? 22।
और उसका क्या करना है आपको, डबल। जैसे ही डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 444। तो यहाँ पर लिखा हमने 444 और कितने जीरो बना दोगे, 2। एक बार फिर देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर का गुणा पॉजिटिव में करोगे तो रिजल्ट क्या देगा आपका, 23। तो 23 जो आएगा वो इस बार किसका आने वाला है, माइनस का। तो यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ 4, यहाँ पर हमने 3 बना दिया, और यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 77। कितना हो जाएगा, 77। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44,377। 44,377। अगला दिखाते हैं आपको। अगले में देखो, यहाँ पर 300 प्लस नंबर दे रखा है। तो आपको इतनी बात अब समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि अगर 100 अगर हुआ, 100 प्लस हुआ तो आपका बेस 100 होगा। अगर यहाँ पर 200 प्लस संख्या या उससे कम दिखाई दे थोड़ा सा वहां पर उसके पास में, तो आपका बेस क्या रहेगा, 200। और यहाँ पर जो बेस आपको देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 300। तो 300 में आपका बेस आपका 300 है। यहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही है, कितना दिखाई दे रही है, 315। कितना दिखाई दे रही है, 315। तो 315 में अगर आप देखोगे, 315 में अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। लास्ट टाइम हमने अभी क्या देखा था कि 200 जब था तो जोड़ने के बाद उसका दोगुना किया था। यहां पर जोड़ने के बाद क्या करोगे, 3 गुना, क्योंकि बेस कितना है आपका, 300। तो जब आप यहाँ पर 307 में जब 15 जोड़ोगे, या 315 में क्या जोड़ोगे, 7, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो मिलने वाला है, यहाँ पर जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 322। कितना मिलेगा, 322। और 322 का जब आप 3 गुना करोगे साहब, 322 का जब आप 3 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 966। तो यहाँ पर लिखा 900 क्या, 66, और यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो चिपका देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ही संख्याओं का क्या करना है, गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो आपको फिर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव। और जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे तो गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वह संख्या पॉजिटिव रहेगी, और उस समय इसमें क्या करने वाले हैं, प्लस। तो 15 का गुणा जब 7 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 105। कितना मिलेगा, 105। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ पर 9। तो आपका जो आंसर होगा वो 96,700 क्या होगा, 5। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 309 और गुणा 300 क्या है, 12। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। यहाँ पर कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। या तो 312 में 9 जोड़ो या 309 में 12 जोड़े, दोनों बात एक ही है। तो 312 में जब 9 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 300 कितना, 21। और 321 का जब आप 3 गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 963। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, 963। और 963 के बाद कितने जीरो लगाओगे, 2। इन संख्याओं का गुणा करोगे, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो गुणा करने के बाद जो भी संख्या आने वाली है वो कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। तो 12 9 कितना होता है, 108। तो यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 0, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ पर 9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 96,408। 96,408। तो यहाँ पर 300 प्लस था, तो 300 प्लस में आपको सारी बातें बता दी है कि अगर 300 अगर हो तो प्लस 9 और प्लस क्या लिखा हमने, 12, क्योंकि 300 से ये क्या है, 300 से क्या है, ज्यादा है। तो आपको प्लस 9 और प्लस 12 लिखकर बता दिया है। यहाँ पर 309 में जब 12 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 321 का 3 गुना करोगे, क्योंकि बेस आपका कितना है, 300। तो जो भी प्लस या माइनस करने पर संख्या आएगी उसका क्या करना होगा आपको, 3 गुना। तो जैसे ही 3 गुना करोगे तो कितना हुआ, यहाँ पर 963। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 300 से क्या है, कम है। 300 से कम है तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपके पास कितना कम है, 300 से 2 कम है, और यहाँ पर कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर वही बात है, 297 में से अगर 2 घटाओ या 298 में से 3 घटाओ, एक ही बात है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 295। 200 क्या होगा, 95। और 295 का आप क्या करोगे, 3 गुना। 295 का क्या करोगे, 3 गुना। तो 300 का 3 गुना 900 होता है। 900 में से हम कितना घटा देंगे साहब, 15। तो कितना हो जाएगा आपका, 885।
तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो 885 और कितने जीरो, 2 जीरो। -3 का गुणा जब -2 में करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 6। तो यहाँ पर इसे क्या करने वाले हो, जोड़ने वाले हो। तो जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर 88,506। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, -2, 300 आपका बेस होगा तो 300 और 298, 298 कम है, कितना कम है, 2 कम है। इसी तरह यहाँ पर कितना कम है, 300 से -6 कम है। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं, क्या करोगे, यहाँ पर 298 में से 6 माइनस करो या 294 में से 2 माइनस करे तो बचेगा कितना आपका 292, और 292 का आप क्या करोगे 3 गुना। तो 292 का 3 गुना करने से अच्छा हम 300 का 3 गुना कर दें। तो 300 का जब 3 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 900, और 900 में से आप कितना घटाने वाले हो, 900 में से आप घटाने वाले हो, 900 में से आप कितना घटाने वाले हो, या फिर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना होगा 7, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और 2 कितना 8, 800 कितना हो गया यहाँ पर 76। अगर यहाँ पर 3 गुना करोगे तो 900 हो जाएगा, यहाँ पर 8 या 24 होगा, तो 900 में से जब 24 घटाओगे तो आपका 800 कितना होगा 76, और यहाँ पर कितने जीरो बना दोगे 2 जीरो। दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो गुणा करने पर क्या मिलेगा 12, और 12 किसका होगा, प्लस का। क्यों होगा प्लस को, वो आपको समझा चुके हैं, क्योंकि दोनों रिजल्ट किसके है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या है 8। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 87,612। अगला है 300 प्लस है और 300 माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा +9 और यहाँ पर क्या होगा -1। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, 309 में से अगर आप 1 घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 309 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 308, और 308 का जब 3 गुना करोगे तो 900 कितना होगा 24। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 924, और कितने जीरो चिपकाओगे 2 जीरो, क्योंकि बेस आपका 300 है। तो इसका फिर गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो एक रिजल्ट, एक संख्या पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा माइनस का 9। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 923, 923, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या लिखोगे 1। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा 92,300 क्या होगा 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में भी वही बातें हैं, कितना ज्यादा है 300 से, 4 ज्यादा है, कितना कम है 3 है। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, या तो प्लस करें या फिर क्या करें माइनस। 304 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 301 का जब 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 903। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 903, और यहाँ पर कितने डबल जीरो। एक बार फिर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर का गुना नेगेटिव करेंगे तो गुणा करने पर माइनस का क्या मिला 12। तो यहाँ पर 902, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 88। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 90288। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है बेस। अगर 200 प्लस होगा तो बेस आपका हो जाएगा 200, अगर बेस हो, अगर 300 प्लस कोई संख्या होगी और उससे कम होगी तो आपका बेस क्या होगा 300। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, थंबनेल में जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। थंबनेल में आपका एक जो क्वेश्चन है, थंबनेल में जो आपका क्वेश्चन जो मैंने शुरू आपको बताया था वो देखो, यहाँ पर आप यहाँ पर वो देखो किस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है 9,99,900 कितना है 93 है, और यहाँ पर कितना है 9,99,998 है। तो यहाँ पर जो बेस बनेगा साहब, यहाँ पर जो बेस बनेगा, यहाँ पर जो बेस बनेगा, यहाँ पर जो बेस बनेगा, यहाँ पर जो बेस बनेगा वह जो होगा वो होगा आपका 10 लाख। कितना होगा 10 लाख। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो अगर 10 लाख है और यहाँ पर कितना है 9,99,993, तो ये कितना कम है इससे। तो यहाँ आप बोलोगे यहाँ पर सर कि यहाँ पर ये कम कितना है 7 कम है, और यहाँ पर ये कितना कम है 2 कम है। तो यहाँ पर भी वही बातें हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 99999
5 बार 9 लिखना है आपको, और घटा दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर देखो कितने जीरो है साहब, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो यहाँ पर कितने जीरो चिपकाना है 6, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद यहाँ पर वही बातें हैं कि -7 का गुणा जब -2 में करोगे, -7 का गुणा जब -2 में करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा प्लस का 14। तो यहाँ पर इसे जब प्लस करोगे तो 140 लिख दिया, यहाँ पर 199999। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज बेस मेथड सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।